चक्कर है। 4 तारीख को पलटूरा में गया, मायावती की पार्टी में गया, तवर साहब मायावती की पार्टी में गए। अब सब पार्टियां दाप लिया। ये 4 तारीख तक ये है। 5 तारीख को आप देखना न्यूज के ऊपर भाई पलटूरा मायावती की पार्टी में पूछ गए। चल रहा है अभी माहौल आपके सामने है। अब तो मार्जिन की लड़ाई चल रही है। ये हमारे युवा साथी भी बैठे हैं। चाहे हम बात करें जो मोदी ने जो 2 करोड़ जो नौकरियों के वादे किए थे, आज तक 20 करोड़ नौकरियां हो जानी चाहिए थी। हरियाणा में बात करें तो 2-2 लाख नौकरियों की बात थी, तो आज 20 लाख हो जानी चाहिए थी। लेकिन सिर्फ इन्होंने जो युवा साथी है, जो आज जो बीजेपी के खिलाफ जो वोट डल रहा है, उसके अंदर सबसे अहम मुद्दा युवाओं का है, जो बेरोजगारी का है। और रोजगार ना मिलने के कारण मैं मेरे सिरसा अगर जिले की बात करूं तो नशे के अंदर आज के दिन सिरसा जिला कितना आगे युवा जो है बढ़ता जा रहा है, उसका यही कारण है कि रोजगार नहीं है। ले भी मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ अशोक तंवर से लोगों की नाराज़गी है, तो कहीं ना कहीं अशोक तंवर की नाराज़गी कुमारी शैलजा को कहीं ना कहीं बढ़त दिला रही है। बात नाराजगी की नहीं होती। नाराजगी तो जो दल बदलू नेता होते हैं, क्योंकि जो एक कार्यकर्ता होता है या एक आम आदमी होता है, उसको उम्मीद नेता से होती है। अगर नेता अलग अलग बार पार्टियां चेंज करे या अपनी पार्टी में ना रह करके अलग अलग पार्टियों से चुनाव लड़े, तो एक हौसला और उम्मीद टूट जाती है आम आदमी की। और कुमारी शैलजा की जहाँ तक बात करें, 4 बार उनके पिताजी चौधरी दलबीर सिंह जी सिरसा से सांसद रहे, मंत्री रहे केंद्र में। कुमारी शैलजा जी भी 2 बार रहे, केंद्र में मंत्री भी रहे। तो उनका सिरसा की बेटी कहूँगा मैं, वो तो सिरसा की बेटी है, उनका लगाव है और हमेशा वो सिरसा में आते जाते रहते हैं, लोगों के सुख दुख में हमेशा शामिल रहते हैं। अशोक तंवर जी कह रहे हैं कि मैं 4 लाख वोटों से जीत जाऊंगा, मेरी जीत पक्की है। बुलडोजर यात्रा निकाली थी उन्होंने, योगी जी को बुला लिया, राम के नाम पर वोट मांग रहे हैं लोग। राम जी हम सब के भी हैं। और ये अब जो सिरसा की नहीं, मैं पूरे देश की बात करूंगा, क्योंकि जैसे कल भी वो बुलडोजर बाबा एक किस प्रकार का प्रकरण शहर के अंदर से बुलडोजर ले जा करके एक दबंगियत का ये मैसेज जो देना चाहते हैं, आम आदमी इस चीज़ को बिल्कुल लाइक नहीं करता। पढ़ी लिखी जनता है, युवाओं को रोज़गार चाहिए, हमारी महिलाओं को जो आज इतनी महंगाई बढ़ती जा रही है, चाहे गैस सिलेंडर की बात ले लो आप, तेल की बात ले लो, सरसों के आप दाल की बात लो, अनाज की बात लो, महिलाओं को भी। कहाँ आप अनाज के चक्कर में पड़े हो भाई साहब? राम मंदिर बन गया, कमाल हो गया, लोग खुश है। हम भी खुश है, राम मंदिर बना तो इसमें दुख किसको है? सभी को खुश है। लेकिन राम मंदिर को मुद्दा बना करके राजनीति करना, ये मैं एक अच्छी छवि की राजनीति नहीं मानता। धारा 370 हट गई, ये देखो यहाँ सभी खुश नजर आ रहे हैं। हम भी उसमें खुश है, उसमें नुकसान किसका है? लेकिन शहर की जो मुद्दों की बात करो ना, आपने कहाँ रोजगार दिए, आपने कहाँ महंगाई पे कंट्रोल किया, आपने कहाँ बेहतर शिक्षा की, आपने कहाँ बेहतर हॉस्पिटल्स किए, आपने कहाँ बच्चों के लिए कुछ किया? क्या किया आपने सिर्फ और सिर्फ जो चंद लोगों के फायदे के लिए सारे देश को आपने टैक्स के जरिए आपने सारे देश को डुबाने का काम किया। आज कितने करोड़ों का आज देश के ऊपर टैक्स है, तो उसके बाद भी आज कहते हैं 400 पार। लेकिन 400 पार आज तो नहीं कहते, पहले कहते थे, अब तो जिक्र ही नहीं आता 400 पार का। और कल भी आए और आकर के योगी जी कहते हैं जो राम को लाए हैं उनको लाएंगे, तो राम को हम सब भी लाए हैं, हमारे सबके आप नहीं लेकर के आए, राम तो सबके हैं। तो राम जी के नाम पे राजनीति करना ये कोई अच्छी राजनीति नहीं है। कुमारी शैलजा का कितना बड़ा मार्जिन मान रहे हैं आप? कितने वोटों से जीत मान रहे हैं आप? सभी साथी खड़े हैं, ये बताएंगे जी। 3 लाख रुपए, 3 लाख वोटों से जीतेगी। पलटूरा आखिरी चक्कर है। 4 तारीख को पलटूरा में गया, मायावती की पार्टी में गया, तवर साहब मायावती की पार्टी में गए। अब सब पार्टियां दाप लिया। ये 4 तारीख तक ये है। 5 तारीख को आप देखना न्यूज के ऊपर भाई पलटूरा मायावती की पार्टी में पूछ गए। कितने क्या मार्जिन मान रहे हैं? 3-4 लाख का मार्जिन कम से कम रहेगा, क्योंकि लोगों ने एक मन बना लिया है। और कुमारी शैलजा जी का जो हमारी पार्टी हाईकमान का जब सर्वे हुआ, उस सर्वे के आधार पर, क्योंकि एक सिरसा की जनता की डिमांड थी, क्योंकि सभी नेताओं को टाइम टू टाइम आजमा कर देखा, कोई काम नहीं आया, तो एरिया की डिमांड थी कि कुमारी शैलजा जी यहाँ से चुनाव लड़े। और एरिया की डिमांड के ऊपर पार्टी ने मोहर लगाई। और अब मैं सिरसा की जनता से यही अपील करूँगा कि जो आपकी डिमांड पर पे हमारे जो प्रत्याशी आए हैं, तो आप भी उनका पूरा सहयोग करके इस मार्जिन को बढ़ाने का काम करें। जीत तो आप लोगों ने आशीर्वाद दे करके सुनिश्चित कर दी है। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं, ताकि आप हर जगह और हर
गली और मोहल्ले में भीड़ी भीड़ी गलियों में जा कर के और जो प्रचार संचार कर रहे हो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। दूसरी बात, हर घर के माँ शैलजा है, हर दिल के अंदर शैलजा है, सिरसा में शैलजा है और शैलजा सिरसा की है। बाकी कोई कहे कि भी शैलजा बाहर की है तो बाहर की नहीं है, शैलजा बाहर के तो और आकर के बसे हुए हैं, लेकिन बसो भला। अशोक तंवर जी कह रहे हैं कभी शैलजा अपने घर का एड्रेस दे दे, एड्रेस बता दे। हर घर में एड्रेस है, हर घर के अंदर, सिरसा के अंदर जितने भी लोकसभा के अंदर 750 गांव और शहर, उसके अंदर किसी घर के अंदर एक घर के अंदर जा करके अशोक तंवर जी कह दे भी ये घर किसका है तो वो यही कहेगा शैलजा जी का है। तो शैलजा हर घर में है। कितना सहयोग मिल रहा है कांग्रेस पार्टी और कुमारी शैलजा को? ये जो चुनाव है, ये अब के बार जो चुनाव लड़ा जा रहा है, ये शैलजा जी के लिए डिमांड इस लोकसभा के हर व्यक्ति, हर महिला ने कि भी अब के बार शैलजा जी आए तो चुनाव लड़ेंगे। ये चुनाव जनता लड़ रही है और आप जनता का उत्साह भी देख रहे हैं। आप गाँवों में भी गए हैं, आप शहरों में भी गए हैं, आप छोटी छोटी गलियों में भी गए हैं, हर जगह गए हैं, लेकिन कोई भी कहीं भी कोई विरोध नाम की चीज़ नहीं है। लेकिन एक बात दावे से कहते हैं, यहाँ से शैलजा हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और चंडीगढ़ इन सब की लोकसभाओं के अंदर सबसे बड़ी लीड करेगी और जीतेंगे हरियाणा की 10 की 10 और जीतेंगे दिल्ली की सभी 10 की 10, 7 की 7 और 13 की 13 पंजाब की जीतेंगे। एक चंडीगढ़ वाली भी साथ में जीतेंगे, लेकिन सबसे अधिक मार्जिन कुमारी शैलजा जी का रहेगा, जो कम से कम हमें जो जैसे फिर रहे हैं लोग आकर के बता रहे हैं 3 लाख से ऊपर की लीड होगी। कितनी हो जाए प्लस होगी। अपील तो ये है जी, सभी भाई मिलके बहन शैलजा जी का आगे आदर मान सम्मान करना और वोट देना है, हाथ पे मोहर लगानी है। और ये तंवर साहब कहते हैं ना कि शैलजा जी का को घर का पता बताओ, तो उनको बोल देना पटेल बस्ती में आ जाओ, भांजी है यहाँ की, मोदी का वाराणसी में घर आ गया पहले, भांजी है यहाँ की हमारी शैलजा जी, और आगे पता लो, पता मैं देता हूँ उनको, कोई बात नहीं है।